आप सभी को सादर प्रणाम। नवयुवकों के लिए बन रहे इस दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्यों हमारे वैज्ञानिक ईश्वर की सत्ता को झुठलाते हैं। दरअसल जो हमारे वैज्ञानिकों की सोच है वह बहुत छोटी है, या ये कहिए कि जो हमारे ईश्वर का कार्य है, जो हमारे ईश्वर की सत्ता है, वो इतनी बड़ी है कि वहां तक सोचा भी नहीं जा सकता है। अब जैसे एक उदाहरण लेकर हम चलते हैं। आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व पराशर ऋषि इन्होंने अंतरिक्ष में ग्रहों की खोज किया। कैसे खोज किया? पराशर ऋषि ने तपस्या के माध्यम से अपने शरीर को यहीं पे छोड़ दिया, शरीर से आत्मा को निकाला और ऊपर अंतरिक्ष में ले गए। अंतरिक्ष में जाकर उन्होंने देखा कि सूर्य के चारों ओर कई ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य के जो सबसे करीब ग्रह है उसका नाम उन्होंने बुध रखा। उससे दूर एक ग्रह और चक्कर लगा रहा है, उसका नाम उन्होंने शुक्र रखा। सूर्य से तीसरे नंबर पे जो ग्रह चक्कर लगा रहा है वह पृथ्वी है, जिस पे हम लोग रह रहे हैं। उसके बाद जो ग्रह चक्कर लगा रहा है उसका नाम उन्होंने मंगल रखा। फिर जो ग्रह चक्कर लगा रहा है उसका नाम उन्होंने गुरु रखा, और आखिरी में जो चक्कर लगा रहा है ग्रह उसका नाम उन्होंने शनि रखा। उन्होंने कहा कि ये सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं और एक दूसरे को खींच रहे हैं। ये इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। जैसे कि पृथ्वी से ऊपर कोई चीज जाती है तो पृथ्वी खींच लेती है, इसी तरह वो सारे ग्रह एक दूसरे को खींच रहे हैं। लेकिन उनका खिंचाव कुछ इस तरह से है कि वो न एक दूसरे को आपस में खींच पा रहे हैं और ना ही एक दूसरे के पास जा पा रहे हैं, बल्कि एक समान दूरी बना करके वह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। देखिए हमारे प्रभु की इस लीला को, इस व्यवस्था को, कैसे उन्होंने अंतरिक्ष में इन ग्रहों को बैठाया है, कैसे उनके अंदर ऐसी ऐसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति दी है कि ना वो आपस में टकराएं और ना ही एक दूसरे से दूर जा सकें और अपना कार्य करते रहें। और एक समय से नहीं, ना जाने कितने समय से ये कार्य करते चले आ रहे हैं। पराशर ऋषि जी ने कहा कि जब ये ग्रह कभी घूमते घूमते पृथ्वी के पास आते हैं तो उसका असर दूसरा करते हैं, पृथ्वी से दूर जाते हैं तो दूसरा असर करते हैं। इसका मानव जीवन पर असर पड़ता है और उन्होंने इसको पूरा लिखा है और इसको ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। और उस समय हमारे जितने वैज्ञानिक थे सबने पराशर ऋषि को झूठा बताया और हमारे हिंदू धर्म की बहुत हंसी उड़ाई। अरे पृथ्वी के अलावा भी कोई और ग्रह है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, वैज्ञानिक ऐसा नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी, ना हवाई जहाज था,
ना रैकेट था। ये तो अब हुआ है ना, अभी कुछ ही साल में तो वैज्ञानिक चंद्रमा पर गए हैं, तब उन्होंने माना कि हां चंद्रमा एक ग्रह है। फिर वैज्ञानिकों को देखा, कहा कि नहीं, पृथ्वी के अलावा भी और ग्रह हैं। और जो पराशर ऋषि ने जिन्होंने लिखा सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, शनि के बारे में, बुध के बारे में, वो सब सही है। अब देखिए हमारे ऋषियों की शक्तियों को, कि वैज्ञानिकों ने चंद्रमा का पता लगाने के लिए न जाने कितना परिश्रम किया, कितना समय लगाया, कितना धन खर्च किया, और हमारे ऋषि वो चंद्रमा तक नहीं, वो तो सूर्य तक हुए हैं, मंगल तक हुए हैं, शनि ग्रह तक हुए हैं, जहां अभी ये वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाए। उन ग्रहों का क्या असर होता है इस पृथ्वी पर, यह भी उन्होंने लिख दिया आज से 5000 साल पूर्व। अब धीरे धीरे वैज्ञानिक मान रहे हैं कि हां उन ग्रहों का असर मानव जीवन पर पड़ता है। अब वैज्ञानिक भी हमारे ज्योतिष शास्त्र को मान करके उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी तो हमारे भगवान की लीला है, ऐसे ऐसे उनके काम हैं जो वैज्ञानिकों के ही नहीं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी के भी ज्ञान के परे हैं। भगवान तो हमारे संकल्प मात्र से ही पूरी सृष्टि बना सकते हैं, और संकल्प मात्र से ही सृष्टि का नाश कर सकते हैं। तो उनकी शक्ति के बारे में हम, आप और वैज्ञानिक क्या सोच सकते हैं? हमारे वैज्ञानिक तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं। अब आप एक चीज ये बताइए, कोई हमारा ऋषि जिसने सारे समाज को छोड़ रखा है, उसका कोई परिवार नहीं, उसका कोई अपना नहीं, उसका ना कोई घर बार है, ना किसी से वो अपेक्षा करता है, ना कोई लेता है ना देता है, बस जंगल में पड़ा हुआ तपस्या कर रहा है, और अपनी तपस्या से उसने जो कुछ अर्जित किया इस समाज को देने के लिए उसने कुछ अगर बता दिया तो क्या वो गलत होगा? क्या उसका कोई स्वार्थ होगा? हमें ये देखना चाहिए बताने वाला कौन है, उसका भाव कैसा है। अगर वह निस्वार्थ बता रहा है हमें, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, उसका चरित्र अच्छा है, तो हमें उस पर विश्वास करना ही होगा। हम सभी धार्मिक पुस्तकों पर विश्वास ना करें, लेकिन जो हमारे वेद हैं, क्या हम उन पर भी विश्वास नहीं करेंगे? ये वेद जो है पहले लिखे नहीं गए थे। ये वेद ब्राह्मण लोग कंठस्थ करते थे, अपने शिष्यों को कंठस्थ कराते थे, फिर यही शिष्य बड़े होकर गुरु बनते थे, वो अपने शिष्यों को कंठस्थ कराते थे। आज से 5000 साल पहले व्यास ऋषि जी ने कहा कि अब हम इन वेदों को लिख देते हैं, क्योंकि अब शिष्य लोग कंठस्थ नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे धीरे धीरे ये वेद लुप्त हो जाएंगे। तो उन व्यास ऋषि जी ने उन वेदों को लिखा,
उन्होंने 18 पुराण लिखे हैं, भागवत लिखी है, और उन भागवत में बताया गया है कैसे पृथ्वी बनती है, कैसे इसका नाश होता है। व्यास जी ने पुराण में ये बताया है हमें कैसे जीना चाहिए। एक बात आप ये बताइए कि यदि हमें मालूम हो हम ये काम कर रहे हैं और इसका हमें ये फल मिलेगा और इसका ये गलत फल मिलेगा, तो हम क्या वो काम करेंगे? हमें ये मालूम हो कि हम ये चोरी कर रहे हैं और कोई हमें देख रहा है, तो क्या हम ये चोरी करेंगे? जो हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में लिखा है वो एकदम सच है। इस बात को हमें पूरी तरह विश्वास करना होगा, और जब हमें ये बात पूरी तरह विश्वास हो जाएगी तो हमारा आचरण अपने आप सुधर जाएगा। और जैसे ही मेरा आचरण सुधर जाएगा, ये हमारा समाज सुधर जाएगा। मेरे आचरण के कारण ही ये परिवार में जो क्लेश है वो दूर हो जाएगा। हमारे बीच जो वैमनस्य है वो दूर हो जाएगा। देखिए, पुराने समय में जो लोग धर्म को मानते थे कैसे प्रेम से रहते थे, कितनी सुख और शांति थी उनके जीवन में। आज हमारे आपके जीवन से सुख शांति जा रही है। इसीलिए मैं जोर दे रहा हूं कि हमारे युवाओं को अध्यात्म से जोड़ना होगा। जब वो अध्यात्म से जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से उनमें नैतिकता आएगी, निश्चित रूप से वो पाप से दूर होंगे, बुरे कामों से दूर होंगे, निश्चित रूप से वो परोपकार की ओर अग्रसर होंगे। और ये सब चीजें जब युवाओं के अंदर आएंगी तो उनके अंदर सुख शांति अपने आप आएगी। तो हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि आप पहले जाने तो हमारे धर्म में क्या कहा गया है, और हमारा धर्म है क्या, ये संसार कैसे बना है, किस लिए बना है, हम संसार में क्यों आए हैं, हमें क्या करना है, और क्या जो हम कर रहे हैं उसका कोई फल भी मिलेगा। इन बातों पे जब हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, जानेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे सोचने का, हमारे काम करने का सब कुछ नजरिया बदल जाएगा। हम दूसरे दिन अपने विचार को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। कल हम तीसरे वीडियो में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपको शंकर दास का प्रणाम।